नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे रीट शिक्षक भर्ती के बारे में बात करेंगे और देश में बेरोज़गारों की क्या हालत है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे और सरकार का क्या रवैया है बेरोज़गारों को लेकर इस पर भी चर्चा करेंगे। तो बेरोज़गारों की जो अभी वर्तमान स्थिति है उसमें बहुत ही ऐसी स्थिति, नाजुक स्थिति है देश में कि बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा इस समय वर्तमान समय में पनप रही है। केंद्र सरकार के द्वारा मोदी जी ने चुनाव के दौरान उन्होंने वादे किए थे कि प्रत्येक साल 2 करोड़ युवाओं को रोज़गार दिया जाएगा, लेकिन उन्होंने अपने वादे नहीं पूरे किए। वो मन की बात करने के लिए संडे को आते हैं तो उसमें बताते हैं कि हम बच्चों को खिलौने बनाने के लिए प्रेरित करेंगे जिससे कि वो आत्मनिर्भर बन जाएगा। क्या बच्चों को खिलौनों की तरह तो आप न सारे हो पढ़े लिखे युवाओं को, बेरोज़गारों को कि भर्ती एसएससी और रेलवे की भर्ती निकाली, अभी तक उन्होंने फॉर्म तो भरवा लिए लेकिन एग्ज़ाम नहीं करवा रहे हैं। अभी तक ये ठिकाना नहीं कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम करवाएगी। और रेलवे को प्राइवेट कर दिया है, प्राइवेट सेक्टर में डाल रहे हैं कि रेलवे अब बिक जाएगी, तो फिर एग्ज़ाम कौन करवाएगा और इन बेरोज़गारों को रोज़गार कौन देगा। इसी प्रकार राजस्थान में भी कितना टाइम हो गया है कि रीट को लेकर पिछले इसी टाइम पर चर्चा में थी कि रीट का एग्ज़ाम दिसंबर में हो जाएगा और दिसंबर करते करते आज वापस से सितंबर स्टार्ट हो गया है। पिछले सितंबर 2019 में सितंबर में ये बात चर्चा में शुरू थी और आज 2020 में सितंबर आ गया। न अभी तक रीट का पैटर्न तैयार है, न विज्ञप्ति तैयार है, और 1 पेपर होगा 2 पेपर होगा उस पर भी कोई फोकस नहीं है। शिक्षा मंत्री सीधी सी बात है कि वो मिट्टी गोली देने के लिए ही फेसबुक पर कभी न कभी लाइव आते रहते थे। अब लाइव आना भी बंद कर दिया है, सिर्फ ट्वीट करते हैं क्योंकि उनको पीसीसी का एक पद और मिल गया है ना, इसलिए। और कामों राजनीतिकता में व्यस्तता है। राजनीतिक कुछ हद तक ठीक रहती है लेकिन इतनी भी राजनीतिक नहीं करनी चाहिए कि जिससे बेरोज़गार सदमे में आ जाए। लगातार बेरोज़गारी बढ़ रही है और लोगों आसपास में पड़ोस में लोग पूछते हैं क्या करता है, तो लोग बता बता के थक गए हैं कि बेरोज़गार की पढ़ाई कर रहे हैं। और वो पूछते हैं अभी तक पढ़ाई करते रहते हो, तो एग्ज़ाम नहीं देते तो फिर एग्ज़ाम निकाली ही नहीं जाती, देंगे कहाँ से। अगर दे भी देते हैं तो उसका रिज़ल्ट नहीं निकाला जाता है। इस प्रकार वर्तमान समय में दोनों सरकार, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही सरकारें अपने वादे पूरा नहीं कर रही हैं और दोनों को आने वाले चुनावों में इसका खामियाजा ज़रूर भुगतना पड़ सकता है। मोदी जी और कामों में बहुत एक्सपर्ट है, दूसरे काम बहुत करते हैं। इस बार वाले चुनाव में उन्होंने जो सरकारी दफ्तर थे उसको प्राइवेटाइजेशन करने में ही मज़े ले रहे हैं वो ज़्यादातर, ऐसा लगता है। क्योंकि जो एयरपोर्ट थे वो अडानी के खाते में डाल दिए कि वो उनकी देख रेख में चलेंगे, तो उनकी देख रेख में चलेंगे तो उनके जान पहचान के लोग लगेंगे, वो निश्चित तौर पर सही है। और इस मुहिम को टीचर लोगों ने उठाया है कि बेरोज़गारों को न्याय दो। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को सहयोग करना चाहिए, ट्वीट करना चाहिए, रीट्वीट करना चाहिए, जिससे कि अपनी आवाज़ बुलंद हो सके। क्योंकि ये मीडिया है वो भी बिक चुकी है। मीडिया वो दिखाती है जो सरकार चाहती है। मीडिया को ये पता होता है रिया चक्रवर्ती अभी कहाँ घूम रही है, वो किसके साथ है, वो सुबह किस कार से कहाँ गई थी, वो सब पता है, एक एक बात उनको पता है। और आने वाले समय में ये भी बता रखेंगे कि अनुष्का शर्मा के कौन होने वाली है, लड़का होने वाला, लड़की होने वाली, वो प्रेग्नेंट है, ये सब बातें उनको पता रहती है। लेकिन बेरोज़गारों के जो मेन मुद्दे होते हैं वो नहीं उठाए जाते मीडिया के द्वारा। आज मीडिया वो मीडिया नहीं रही है जो पहले हुआ करती थी कि मीडिया में बात की मतलब समझ लो काम हो जाएगा। मीडिया मतलब चुप हो जाती है। ऐसे सरकार चाहती है वो इमेज, वो फोटोज़ और वो समाचार लोगों तक पहुंचाती है। लोगों की मेन मजबूरी क्या है वो नहीं बताती हैं। इस प्रकार मतलब हर किसी भी तरह रीट का भी अभी तक विज्ञप्ति पैटर्न जारी नहीं हुआ, तो उन्हें जल्द से जल्द जारी करना चाहिए। और शिक्षा मंत्री की बात कीजिए तो गोविंद सिंह जी डोटासरा ऐसे पहले शिक्षा मंत्री हैं
जो रीट को लेकर इतने बेबुनियाद, अपनी जबान पर 1% भी अडिग नहीं है, वो बोलते क्या हैं करते क्या हैं। जब उन्होंने 2 अगस्त को बोलने आए तो तब बोल दिया था 2 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। 2 अगस्त की बजाय 2 सितंबर कर दिया, लोगों को फिर बेवकूफ़ बनाया कि एग्ज़ाम 2 सितंबर को ही होगा। एग्ज़ाम कैसे होगा जब आपने विज्ञप्ति नहीं निकाली, पैटर्न जारी नहीं किया है, तो फिर पदों का विवरण जारी नहीं किया, लेवल 1 में कितने पद होंगे, लेवल 2 में कितने पद होंगे, और आप कह रहे हो कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम। और लो ये कल 2 सितंबर भी आ गई, तब भी क्या तुमने पैटर्न तक जारी नहीं किया, विज्ञप्ति जारी नहीं की है। मतलब इस तरह का शिक्षा मंत्री पहली बार देखा है हमने कि अपनी बात पर 1% भी अडिग नहीं है। कम से कम उनको सोचना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ वो लोगों तक मेरी बात जाती है, वो मैसेज जाता है और वो भरोसा करते हैं, लेकिन आप भरोसा करने के लायक नहीं बचे हो शिक्षा मंत्री जी, ये तो तय हैं। और इसका खामियाजा आने वाले समय में बहुत ही ज़ोरदार तरीके से आपको भुगतना पड़ सकता है, यह आप मान के चलिए। और राजस्थान में ज़्यादातर सरकारें होती है और रीट के माध्यम से बनती हैं और रीट के माध्यम से ही बिगड़ती हैं। आप उठा के देख लीजिए पिछले, और जिस तरफ बेरोज़गार युवाओं का आक्रोश बढ़ता है ना, वो काम आपको करना ही पड़ता है, और नहीं करते हो तो इसका खामियाजा आप भुगतना ही पड़ेगा। इसलिए दोस्तों आपसे निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो गुरुजन, जो शिक्षकगण है, कोचिंग संस्थान है, वो हमारी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं कि बेरोज़गार युवाओं को रोज़गार दो, तो उसको लेकर हम ट्वीट भी करें, रीट्वीट भी करें और लाइक भी करें उस चीज़ को। और मोदी जी मन की बात अगर करने आते हैं तो इनको अनलाइक भी करें, क्योंकि अनलाइक करने से उनको पता चलता है कि लोग अनलाइक क्यों करें, उसके कारण क्या हैं। अगर हम कमेंट करते हैं CMO करके एक ऑफिशियल उनका यूट्यूब चैनल पर, जो CMO का है उसमें चैनल है उनका यूट्यूब चैनल, तो उन्होंने कमेंट को ब्लॉक करके रखा है, यानी कमेंट नहीं किए जाएंगे। तो कमेंट क्यों नहीं किए जाएंगे, कमेंट अगर वो पढ़ेंगे तब वो सुनेंगे हमारी बात। लाइक और अनलाइक में इतना मैसेज नहीं जाता जितने कमेंट करने से जाता है। तो कमेंट अगर वो शुरू रखते हैं तो निश्चित तौर पर बेरोज़गार समय समय पर कमेंट करते रहेंगे, और ट्वीट ज़्यादा से ज़्यादा करें। और रीट को लेकर तो यही संभावना है, अगर लगातार ट्वीट रीट्वीट करते हैं और शिक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री जी तक ये बात पहुंचती है, तो आने वाले समय में फरवरी में रीट हो सकती है, होगी, ये मुमकिन नहीं है। अगर सितंबर लास्ट या अगस्त फर्स्ट वीक्स में विज्ञप्ति आ जाती है तो फरवरी में एग्ज़ाम हो सकती है, अन्यथा एग्ज़ाम इसके बाद होने की संभावना रहेगी। तो आप दोस्तों आपसे ये निवेदन है कि आप ट्वीट और रीट्वीट करते रहे लगातार। केवल पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, पढ़ाई के साथ संघर्ष भी करना पड़ता है, और जब संघर्ष करोगे तभी कुछ हासिल होगा। नहीं तो ये रोज़गार देंगे नहीं, जब तक मांगोगे तब नहीं मांगोगे तब तक ये देने वाले नहीं हैं। ये निठल्ले एक तरह के राजनीति कर रहे हैं, पूरी तरह से अपनी राजनीति की पूरी रोटियां सेक रहे हैं। तो इनसे बार बार रीट्वीट ट्वीट करते रहे और अपने वादे उन्होंने किए थे उनको याद दिलवाए। इसी आशा के साथ जय हिंद।